शारजा में पहली बार इस सीजन ऐसा हुआ कि दोनों में से कोई भी टीम 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई। दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगातार तीसरी जीत। आज राजस्थान रॉयल्स को हराया 46 रनों से और पहुंचे टॉप ऑफ द टेबल। रॉयल्स के लिए चौथी हार के साथ वो पहुंच चुके हैं पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर। लेकिन T20 टाइम आउट पर मेरे साथ है दीप दासगुप्ता। इस रिव्यू का पहला पॉइंट रबाडा, अश्विन एंड बोलिंग की कंपनी। आज का अगर आप बोलिंग कार्ड देखें तो सबको विकेटें मिली, लेकिन स्पेशली पावर प्ले में रबाडा, नोकिया और अश्विन की कमाल की गेंदबाजी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें टूर्नामेंट में, क्या इस बोलिंग ग्रुप के पास कंडीशंस की बेहतर समझ है या बाकियों से क्वालिटी एक अलग लेवल की है? दोनों चीजें जो आपने कहा दोनों सही हैं। एक तो क्वालिटी, आप बात कर रहे हैं रबाडा की, अश्विन की, जो मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट में बेस्ट इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो क्वालिटी है, साथ में एक्सपीरियंस है। अश्विन कह लीजिए, रबाडा कह लीजिए, नौके भी कह लीजिए, अक्सर भी काफी साल से खेल रहे हैं अब, तो वो एक्सपीरियंस भी है। और खास बात यह है कि अगर उनकी बोलिंग अटैक देखें ना, तो कोई भी आप सिचुएशन दे दीजिए, कोई भी कंडीशन दे दीजिए, उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात है दिल्ली कैपिटल्स की। जो बोलिंग यूनिट है वो बहुत ही राउंडेड है, बहुत ही पुख्ता लग रही है, क्योंकि सारे चीजें उनके पास है। चाहे आपको खैर अभी अगर आपको लेग स्पिनर चाहिए या रिस्ट स्पिनर चाहिए, फिलहाल टीम में नहीं है, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो लामिचा ने बाहर बैठे हैं, वो खेल सकते हैं। तो काफी राउंडेड स्क्वाड है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ आईपीएल के पहले ESPN पे के जो बेस्ट स्क्वाड है इस टूर्नामेंट में, बेस्ट स्क्वाड दिल्ली कैपिटल्स का। तो शाबाशी जिन्होंने ऑक्शन में अच्छा काम किया, जिसका फायदा अब उनको हो रहा है। लेकिन इस बॉलिंग ग्रुप में अगर अक्षर पटेल की खास बात करें, आज 2 ओवर के 8 रन दिए, 6 डॉट बॉल, और उनको अब तक टूर्नामेंट में जो 16 ओवर उन्होंने की है उसमें से सिर्फ 3 बाउंड्रीज पड़ी है। और उनका बाउंड्री परसेंटेज राशिद खान से भी बेहतर है, हालांकि राशिद ने जरूरत से ज्यादा ओवर्स किए हैं। क्या सही कर रहे हैं अक्षर? देखिए, एक तो वो जाने जाते इकोनॉमी के लिए, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इसी साल है, इसके पहले भी, इस साल थोड़ा और भी ज्यादा अच्छा हो गया, लेकिन पहले भी उनका इकोनॉमी, अगर पूरा इकोनॉमी देखे आईपीएल में तो बहुत अच्छा इकोनॉमी रहता है। इसके पहले मसला ये था कि वो ज्यादा विकेट नहीं लेते थे, इकोनॉमी तो अच्छी होती थी। उनकी जो खासियत है वो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है, उनको पता, बहुत ही चालाक और शातिर क्रिकेटर है, कैसे बच के निकलना है, कैसे डालना है, किस बैट्समैन के खिलाफ, पिच के जो कंडीशंस है उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए, उनके पास वैसा, अगर आप ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिन बोले जो फ्लाइट दे या टर्न कराए, वैसे नहीं है। थोड़ा सा तेज डालते हैं, लेकिन क्रीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कभी पास से आ गए, कभी दूर से आ गए, एंगल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, पेस का, खासकर इस साल अगर आप देखें तो पेस वेरिएशन जो है स्पिन में भी, कभी आप देखिएगा 88-87 पे कर रहे हैं, तो कभी 81-82 पे कर रहे हैं, तो वो चेंज करना और कब करना, वो बहुत चालाक बॉलर है। और ये बॉलिंग ग्रुप की कामयाबी का एक कारण ये भी हो सकता है कि ये गन फील्डिंग साइड है। आज भी हमने देखा हेटमायर, धवन, रबाडा प्रॉपर फील्डिंग दे। कैफ भाई बड़े खुश होंगे आज? बहुत खुश होंगे। कैफ जिस तरीके का है, वो बस चले तो अभी भी उतर जाए फील्डिंग करने। बट जैसा आपने कहा कि अगर आप ये देखें कि जैसे आउट हुए, स्टीव स्मिथ का जो कैच पकड़ा बहुत महत्वपूर्ण कैच था, हेटमायर सामने डाइव लगा के, और फ्लैट जब बॉल जाता है आपके पास वक्त कम होता है, कभी कभार दिखता भी कम है क्योंकि फ्लैट आ रहा है आपके पास और वक्त तो वैसे ही कम होता है, और उसके बावजूद आप भाग के आके जाके सामने डाइव लगा के पकड़ना, बहुत ही अच्छा कैच। और 2 ऐसे कैच पकड़े, एक नहीं 2 कैच पकड़े हेटमायर। तो फील्डिंग बहुत अच्छी रही। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों टीम से फील्डिंग अच्छी रही। शायद एक ही मिस्टेक हुआ था लास्ट में जाके, शायद रबाडा के हाथ से एक डिफिकल्ट कैच था, वो छूटा, बट उसके अलावा वाज ब्रिलियंट। फील्डिंग दोनों टीमों से बहुत अच्छी रही आज। हमारे इस रिव्यू का तीसरा पॉइंट, मौका मिला तो बता दिया हेटमायर ने। हो सकता है कल की हेडलाइन हो वाह सिमरन वाह, नहीं वाह शिमरन वाह, उनका नाम शिमरन है। आज 10वें ओवर में वो बल्लेबाजी करने आए और ऐसा लगा कि उनके पास जब समय था, इत्मीनान था, तो 5वां गियर जल्दी हिट कर पाया। और एक और वेस्ट इंडियन इस पार्टी में शामिल हो चुका है। आज तो 3 कैचेस भी पकड़े, 24 गेंदों में 45 रन, 1 चौका, 5 छक्के। देखिए, ये तो खासियत है, मतलब चौके कम और छक्के ज्यादा मारने, ये तो खैर वेस्ट इंडियन बैट्समैन की खासियत है उन लोगों की। और सही मानों में अगर आप देखें जिस तरीके से बल्लेबाजी की, और इसके पहले खास कुछ मौका मिला भी नहीं था उनको, शायद एक आधा मौका मिला होगा, वो भी आखिरी 2 ओवर ऐसे। तो मतलब उस हिसाब से पहली बार एक अच्छा खासा बड़ा मौका मिला, 8-9 ओवर थे। और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, वो बताता है कि जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, कि जो सोच है वो साफ है। उनको पता है कि ये मेरे शॉट है, ये मैं मारूंगा, ये नहीं मारूंगा।
हालांकि ये हम थोड़ा सा मैं और एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि उनके साथ हर्षल का रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तब विकेट गिर रही थी, तो वो हर्षल ने रनर बॉल ही बनाया, ज़्यादा रन नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने अच्छा काम ये किया कि वो स्टेबिलिटी जो ज़रूरत थी उस वक्त उस इनिंग को, वो दिलाई उन्होंने। और फिर उस हिसाब से फिर सिमरन हेटमायर खुल के खेलने लगे। और खैर वो अच्छे बल्लेबाज तो नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम सबको पता है कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज ज़रूरत थी और उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया एंड ही मेड इट काउंट। बिल्कुल, और इस 5 पॉइंट वाले रिव्यू में हम नंबर 5 पर जो बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज 30 गेंदों में 39 रन, 4 छक्के मारे, 2 विकेटें भी ली, सैमसन और जायसवाल को आउट किया। दीप, जब टॉप ऑलराउंडर्स का चर्चा होता है खासकर T20 क्रिकेट में, तो शायद ही इनका नाम लिया जाता होगा अब तक, लेकिन क्या वो बदलने को है? देखिए, थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी अगर कह दे कि नहीं वो टॉप ऑलराउंडर्स में से हैं। बैट्समैन है जो कि काफ़ी वैल्यूबल बॉलर भी हैं। मतलब ऑलराउंडर आप उन्हीं को कहेंगे जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि आप 4 ओवर हर मैच में करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनका रोल है। एज अ बैट्समैन है, और अगर 2 ओवर डाल देते हैं, 3 ओवर डाल देते हैं, दैट्स अ बोनस, वो है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि आज की जो पारी है वो बताती है कि ये जो शख्स है ये सिर्फ मार नहीं रहा, ये सोच रहा है। क्योंकि आज जो ये पिच था वो थोड़ा सा अलग था, वो वैसा पिच नहीं था जो इसके पहले शारजाह में हमने देखा है। तो इसलिए जब भी देखें आप, वो हर एक बॉल पे हिट नहीं लगा रहे थे, जो उनके पाले में था उस बॉल पे हिट लगा रहे थे, जो काफ़ी ऊपर हो गया उसको हिट लगा दिया, जो बहुत छोटा रहा बॉल उसे हिट लगाया। लेकिन वो मतलब दिमाग के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी आज अगर देखें दूसरे पारियों के हिसाब से थोड़ी सी पारी धीमी लगी, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे और पिच के कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे, मैच के कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे, तब आपको पता लगेगा इसकी अहमियत कितनी है इस पारी। और जिस एप्लीकेशन का आप जिक्र कर रहे हो, राजस्थान की पूरी टीम ने आज नहीं दिखाया चेस करते हुए। अदीप, 185 का टारगेट और आप हाफ वे मार्क, 10 ओवर के बाद आपका स्कोर है 65 पर 2, पूरी इनिंग्स में 49 डॉट बॉल्स। क्या हुआ आज? खराब बैटिंग। अभी हम बात कर रहे थे क्या टॉस जीत के चेस करना सही निर्णय था या नहीं। देखिए, अगर आप मैच क्लोज होता तब आप कह सकते थे कि हाँ या ना, सही निर्णय, लेकिन आप पास भी नहीं पहुंचे। 185 के मतलब 184 के टोटल में आप 46 रन से अगर हार गए, तो आप कहेंगे कि नहीं भैया बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी सी खराब हुई है, थोड़ा सा केयरलेस स्ट्रोक्स देखने को मिले कुछ। और वहीं पे मतलब जो हारने की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप पहले 3-4 विकेट या आपके गिर जाते हैं जल्दी और आपके टॉप 3 अगर अंत तक नहीं खेलते, तो फिर प्रॉब्लम है। अगर बहुत कम ऐसे मैचेस होंगे जहाँ पे टीम ने अपने टॉप 3 बैट्समैन को जल्दी गवा दिया हो और जाके आपने मैच जीता, बहुत कम ऐसे मैचेस होंगे। और जो हाई स्कोरिंग मैचेस है वो तो शायद नहीं मिलेंगे, शायद 100 में एक आपको वैसा मैच मिलेगा। और ये टॉप 3 जो है ये मसला बनता जा रहा है आरआर के लिए, क्योंकि टॉप 3 वो पहले 2 मैच के बाद ऐसा कुछ खासा प्रदर्शन मिला नहीं है टॉप 3 से। यशस्वी जायसवाल को आज मौका मिला, 10वें ओवर का जो खेल हुआ तब उनका निजी स्कोर था 26 गेंदों में 19 रन। मुझे उनका रोल समझ नहीं आया। क्या ये संभव कि उनको कहा गया होगा भाई बैट थ्रू द इनिंग्स? क्या ये रोल कहा गया होगा या खुद फंस गए या गेंदबाजी अच्छी हो रही थी? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि क्या हुआ उनके साथ आज। देखिए, एक चीज समझने वाली बात ये होगी कि 19 वर्षीय, ठीक है, 19 वर्षीय, अब उन्होंने अपने सामने बटलर का विकेट खो दिया, उन्होंने स्टीव स्मिथ का विकेट खो दिया, फिर संजू सैमसन आउट हो गए, और फिर आप किसके साथ खेल रहे हैं? आप खेल रहे हैं नॉमरोड के साथ, जो खुद एक युवा खिलाड़ी है। तो वो जो पेस करना है वो आप, तभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि स्टीव स्मिथ को 4 नंबर पे बैटिंग करनी जरूरी है, क्योंकि वो ये जो मिडिल ऑर्डर है इसको संभाल पाएंगे। जो यंग खिलाड़ी हैं मिडिल ऑर्डर में, चाहे वो लोमरोड, वो अच्छे खिलाड़ी हैं सब, लेकिन उनके पास शायद वो अनुभव नहीं है। एक कोई बंदा चाहिए, एक कोई बल्लेबाज ऐसा चाहिए जिसके पास अनुभव हो, जो मिडिल ऑर्डर को संभाल पाए, मिडिल के ओवरों को संभाल पाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल, एक तो थोड़ा सा दिमाग में भी होगा कि इसके पहले 2 मैचेस में कुछ किया नहीं। आपको ये भी पता है कि बाहर रॉबिन उथप्पा बैठे हुए हैं, जिनका बतौर ओपनर बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आईपीएल में। तो वो सब चीज़ें ज़रूर दिमाग में होंगी उनकी। और ठीक है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंदबाजी अच्छी, विकेट जल्दी गिर गए। तो मैं ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहता हूँ। और जैसे मैंने कहा 19-20 वर्षीय हैं, मतलब उनमें काबिलियत है, बट वो एक्सपीरियंस की कमी आज थोड़ी दिखी है। 11वें ओवर में अपनी बाजुएं उन्होंने खोली, बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास किया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी शुरुआती दिन है जैसे हमने कहा, और राजस्थान रॉयल्स के पास भी मौका है कि इस सिचुएशन के बाद भी कमबैक करे। हम भी कमबैक करेंगे दीपदास गुप्ता के साथ।